नमस्कार, वेलकम बैक टू द होप टैरो। दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन एंड आज मैं आपका वीकली हॉरोस्कोप फिर से लेके आई हूँ। आज का हफ्ता जो है ये बहुत ही डायनामिक होने वाला है क्योंकि हम एक ट्रांजिशन फेज में आ चुके हैं जहां पर हमारा ये समर से विंटर का ट्रांजैक्शन जो है, ये जो ट्रांजिशन है ये आपकी लाइफ में मेजर बदलाव प्लैनेटरी वाइज भी लेके आ सकता है। तो आइए देखते हैं क्या बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में इस हफ्ता। सन साइंस के मुताबिक बात करेंगे from Aries to Pisces. Let's get started from the 6th to 12th of October. स्टार्टिंग करते हैं एरीज से। देखिए एरीज आप लोगों का स्पेसिफिकली ये जो हफ्ता है ना, ये इतना डायनेमिक है जितना आपने बहुत टाइम से देखा नहीं है। इस हफ्ते लव लाइफ में सामने वाला पर्सन बहुत अच्छे एक्शंस ले रहा है, बहुत पॉजिटिव एक्शंस ले रहा है आपके तरफ। जो आपको अटेंशन चाहिए, जो आपको पॉजिटिविटी चाहिए, जिस तरीके का आपका नेचर है, जितना एक्साइटमेंट आपके लव लाइफ में आपको चाहिए वो अब आ रहा है एंड इट इज ब्रिंगिंग फोर्थ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. I can see all good things coming to you this week. If I talk about the career front पे भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का मौका सामने आ गया है और ये जो सेलिब्रेशन का मौका है ये आपको खाली नहीं जाने देगा, ये आपको बहुत पॉजिटिव करेगा, ये आपको बहुत फ्लरिश करेगा. It's gonna be an amazing time altogether. If I talk about the हेल्थ फ्रंट, तो सूर्य की तरह काया हो रही है, लिटरली सोने की काया हो रही है, कनक समान चमक रहे हैं आप, और आपका जो पॉजिटिविटी है, जो इंटेंशन है वो दूसरों को भी पॉजिटिव कर रहा है. इट्स गोना बी अ ब्रिलियंट वीक एरीज, याद रखिएगा. और कमेंट में ना एक बार हार्ट ड्रॉप कर दीजिए अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो, क्योंकि इससे अच्छा वीक पिछले कई हफ्तों में आपका मुझे नहीं दिखा है. When I talk about the next, we talk about Taurus. Taurians, क्या हो रहा है आपके साथ इस हफ्ता? लव के कार्ड में ही लवर्स आ गया है. वाह वाह, कितना प्यार, कितना पॉजिटिविटी, कितना मतलब सहयोग आपके लवर से आपकी तरफ आ रहा है. आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा इतना ज्यादा पॉजिटिव है ये. आई कैन सी दैट द लवर इज लिटरली गागा ओवर यू एंड द इमोशनल फ्रंट इज सो गुड कि आप इमोशन से नहा रहे हैं. मतलब ये जो प्यार है, इससे अच्छा जो मतलब लव होता है वो कहीं पर लिटरली नहीं मिल सकता है. एंड इट्स अ वंडरफुल वीक. अगर मैं करियर की बात करूं तो कुछ ऐसा जजमेंट सामने आ रहा है जो बहुत टाइम से ड्यू था. अगर वीजा का कुछ अप्रोच था या कोई करियर फ्रंट पे अप्रोच था, इट्स गोना कम ट्रू एंड इट्स गोना कम विथ फ्लाइंग कलर्स. ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ अमेजिंग वीक. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ब्लेस्ड वीक है. मतलब सब चीज आपके फेवर में कंप्लीटली आ रही है. अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो स्पेसिफिकली फीमेल्स जो पिछले कुछ टाइम से सफर कर रही थी हेल्थ फ्रंट पे, अब अकॉम्प्लिश कर रही हैं. आपका हेल्थ चमक रहा है और ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है. तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप करना ना भूलिएगा टू अफर्म फॉर दिस वीक. जेमिनाई, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ. देखिए एक मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है लव फ्रंट पे. कोई सिचुएशन कंप्लीटली खत्म, कोई इंसान कंप्लीटली आउट, और ये जो इंसान है वो स्पेसिफिकली आपके साथ एक लंबे समय तक था. हो सकता है ये आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है आपका लवर हो सकता है आपके साथ संबंधी हो. और यहाँ पर ये जो झटका आपको पड़ रहा है ये मेंटली आपको ड्रेन करने वाला है, पर इवेंचुअली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक रोमांटिक कुछ स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है. और ये जो रोमांटिक पार्टनर है आपके मेंटल स्ट्रेस को इजी करेगा. जो भी आपका वहां से चैप्टर खत्म हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग ऑन द अदर साइड मुझे दिखाई दे रही है, विच इज गोइंग टू बी अ गुड न्यू बिगनिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, आई कैन सी दैट करियर में विदेश से आने वाली गुड न्यूज आपको बहुत हैप्पी कर सकती है, या स्पेसिफिकली आपका प्रमोशन और मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच इज अगेन गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव. अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो स्पेसिफिकली आपका हेल्थ जो है वो रिकवर कर रहा है. ज्यादा भारी काम मत करिएगा, बट ओवरऑल अगर हेल्थ की मैं बात करूं तो इट्स गोना बी अ गुड वीक फॉर दैट. बस ये जो ट्रांजिशन लव लाइफ में आ रहा है ना, ये थोड़ा सा आपको मेंटली चैलेंज और परेशान कर सकता है. कैंसर,
कैंसर, आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही बेहतर होने वाला है और बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रहा है। लव लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके आप एक्सप्रेशन में आ रहे हैं और ये एक्सप्रेशन आपको बहुत पॉजिटिव कर रहा है। एक्सप्रेस करने से ना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, जो मन में बात है वो कह दीजिए, उससे बॉन्डिंग बढ़ेगा और पॉजिटिविटी बढ़ेगा रिलेशनशिप में। इफ आई टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, तो किसी बड़े की एडवाइस से बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। कोई आपके बॉस हैं, आपके पिताजी हैं, कोई बड़े एज का आपके दादाजी, कोई ऐसा इंसान है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। उनका डायरेक्शन देते ही आपका फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा। तो अपने तरफ से पॉजिटिव रहे कि वो डायरेक्शन लीजिए। अगर मैं हेल्थ फ्रंट की बात करूं, हेल्थ बिल्कुल हार्मोनियस है। आपका हेल्थ जो है वो लिटरली बिल्ड अप हो रहा है विद टाइम, एंड आई कैन सी दैट आपका फिजिकल बॉडी जो है वो क्लियर हो रहा है। स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के लिए, बेबी के लिए, कंसेप्शन के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। Leos, this is going to be a time where you are a little disappointed and थोड़ा सा समय अच्छा नहीं चल रहा। लियोज, आई एम सॉरी। लव लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लव लाइफ में जो है ये आपका पार्टनर या तो डेविलिश बिहेव कर सकता है, आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, आपके साथ फाइट कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कर सकते हैं आपको, या आपको चैलेंज कर सकते हैं। लव लाइफ थोड़ी सी बिगड़ रही है तो मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब चीज़ें बिखर रही होती हैं तो उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। करियर फ्रंट पे भी, जबकि आपके पास ऑलरेडी स्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी आप डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक ये तीनों चारों फ्रंट एक बार में ही गड़बड़ हो रहे हैं, इस वजह से आपके करियर में भी आपको स्मूथ नहीं दिख रही चीज़ें। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ फ्रंट की, तो ये सब चीज़ें खराब है तो हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। मेंटली ऑब्स्ट्रक्टेड और स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी हो सकती है। हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है तो भगवान के तरफ जाइए। जब भी परेशानी हो तो भगवान को बुलाइए, उनकी तरफ जाइए। आप कोशिश कीजिए अपने आप को एज स्पिरिचुअल एज पॉसिबल रखने की, अपनी गार्डन एंजल से कनेक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अफर्म कीजिए। इससे आपको हफ्ता जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। वर्गोज, ये जो हफ्ता है ये अकॉम्प्लिश्ड वीक है ऑल टुगेदर देखा जाए तो। अगर लव लाइफ में मैं देखूं तो गुड न्यूज है, आपका शादी तय हो सकता है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपको प्रपोजल आ सकता है। कोई सामने वाला एक ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था वो आपकी लाइफ में आ सकता है और आप खुद ही इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपका ब्यूटी बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगा लाइफ में। अगर मैं बात करूं करियर की, पैसा बचा के चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा चैरिटी में निकालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसा ग्रो कर रहा है, बॉस से अप्रिसिएशन मिल रहा है और ओवरऑल आपका एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली डेवलप हो रहा है। इफ आई टॉक अबाउट द हेल्थ फ्रंट पे भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका बॉडी बेटर हो रहा है। ज्यादा कुछ आप इसके बारे में कर नहीं रहे हैं, बट अगर नहीं भी कर रहे तो भी बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। वर्गोस, इट्स गोना बी अ ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल वीक फॉर यू। और हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा अफर्म करने के लिए। लिब्राज, आपका सीजन चल रहा है, पर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आइए अब देखते हैं। देखिए, अगर मैं लव फ्रंट की बात करूं तो लव फ्रंट में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब पिछला रिश्ता खत्म और नए रिश्ते की शुरुआत। नए रिश्ते की शुरुआत जो है वो सामने से आ सकती है, पर आप थोड़े से फेंस्ड हैं इस टाइम पे, आप बहुत जल्दी ओपन नहीं होना चाहते हैं। बट अगर सामने से कोई प्रपोजल आ रहा है तो वो एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है। चैरियट का कार्ड साथ में ये बताता है कि कोई इंसान आपकी तरफ बहुत रिगरसली अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लेट देम इन। सेकेंडली, ऐसा दिखाई देता है कि अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर फ्रंट पे स्टेबिलिटी दिखाई देती है। अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड चीजें जो है वो अच्छे डायरेक्शन में बेसिकली ग्रो कर रही है। देर इज अ लॉट ऑफ होप इन इन द वर्क फ्रंट, क्योंकि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है, हाइक मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। इट्स ऑल गुड। हेल्थ भी इंप्रूव कर रही है, थोड़ा सा माइग्रेन या हेडेक टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है इस हफ्ता, बट इट इज अ गुड वीक ऑल टुगेदर फॉर द लिब्रन्स एज वेल। Scorpions, this is a week where you are taking it easy, और स्पेसिफिकली लव लाइफ में बहुत
मतलब आप इजी ले रहे हो, आप एक्शंस प्लान कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है तो ठीक है, अगर कुछ हो नहीं रहा है तो हमको मस्त रहना चाहिए। म्यूजिक एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हो सकता है, एक बहुत अच्छा हीलर हो सकता है इस हफ्ता आपके लिए, और आपको मेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर सकता है। दिस इज ऑल्सो अ वीक ऑफ प्लानिंग थिंग्स एंड ट्राइंग टू एग्जीक्यूशन अभी नहीं होगा, बट आपका जो ये प्लान है ये एग्जीक्यूशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ोतरी है आपको अल्टीमेटली अपने गोल्स की तरफ और शार्प करके लेके जाएगी। आप लोगों का हेल्थ जो है वो ठीक ठीक है, पर बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिकली थोड़ा सा बाउंड महसूस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई फिजिकल पेन्स हो, कोई मस्कुलर पेन्स हो जो आपको थोड़ा सा नेगेटिव करे, तो अभी टेक अ चिल पिल, बहुत ज्यादा ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। बी पीसफुल, बी serene. This is kind of a week of an incubation for you. Talking next about the Sagittarius. Sagittarius, बहुत बढ़िया हफ्ता, बहुत बढ़िया हफ्ता आपके लिए। अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो लवर जो है वो आपको बहुत सस्टेन्ड फील करवा रहा है, बहुत सेफ फील करा रहा है, और लग्जरीज आपको दे रहा है। तो गिफ्ट्स मिल सकते हैं, एप्रिसिएशन मिल सकता है, और लवर की तरफ से ट्रैवल भी दिखता है, साथ में विदेश का ट्रैवल या देश का ट्रैवल, आसपास का ट्रैवल 100% लाइकली है। अच्छे से डेट पे आप बेसिकली जा सकते हैं। अगर मैं करियर फ्रंट की बात करूं तो फैमिली फ्रंट से लेकर वर्क फ्रंट पे बेनिफिट आता दिखाई दे रहा है। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी इज सीन। ऐसा हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई गढ़ा धन मिल जाए, या कोई प्रॉफिट मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। व्हेन आई टॉक अबाउट द हेल्थ फ्रंट, आई सी यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपके लिए गए एक्शंस आपको सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस टाइम पे जिमिंग करना, कोई नई चीज के अंदर एनरोल करना, अपने बॉडी को मूव करना, डाइटिंग करना, इस टाइप की चीजों में आपको इंटरेस्ट आएगा, और ये इंटरेस्ट जो है आपके हेल्थ को टाइम के साथ बढ़ाएगा। सो इट्स गोना बी एन अमेजिंग वीक ऑल टुगेदर। Then when we talk about the Capricorns पहले ही 2 ऑफ कप्स निकाल लिया, मतलब लव लाइफ में बहुत ही उम्दा समय, ऐसा टाइम जो आपने पिछले कई हफ्तों से एक्सपीरियंस नहीं करा था। रिकिंडल्ड लव हो रहा है आपके रिश्ते में। अगर आप मैरिड हैं, अगर आपका कोई पार्टनर ऑलरेडी है, तो रीडिस्कवरी ऑफ लव दिखाई देता है, बहुत पॉजिटिव लव दिखाई देता है। तो स्पेसिफिकली लवर्स के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। केप्रिकॉन्स, व्हेन आई टॉक अबाउट योर मनी तो मतलब बहुत मेहनत करा है पीछे, तो आ रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस दिखाई देता है। म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपका क्रिएटिविटी सर चढ़ के बोल रही है और बहुत सारा आपको रिकॉग्निशन दे रही है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया में हैं या किसी भी टाइप का क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएशन का काम करते हैं, तो हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। व्हेन आई टॉक अबाउट द हेल्थ फ्रंट, हेल्थ से बहुत जूझने के बाद कई हफ्तों तक अब दिखाई देता है कि आपका हेल्थ बेटर हो रहा है, अकॉम्प्लिश्ड फील हो रहा है, फिजिकली एक बेटर रिएक्शन दे रहा है बॉडी। तो हेल्थ बेसिकली इंप्रूवमेंट पे है, और हेल्थ में एक तरीके का न्यू बिगनिंग जैसा भी दिखाई देता है। एक्वेरियस, द लव इज फ्लोइंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, क्योंकि सोलमेट का कार्ड निकाला है आपने एज द गाइडेंस कार्ड, विच मीन्स कि आपका जो लवर है वो सामने से आ रहा है। ये रिश्ता भी तय हो सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, फाइनेंशियली भी चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सामने वाले से, मतलब किसी पार्टनर के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू आपको पैसा आ रहा है, और किसी फ्रेंड या फैमिली के थ्रू पैसा आने से आपको बहुत फायदा हो रहा है। Financial plannings and investment has to be done in the right direction, because if you do that, हफ्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। If I talk about the health, I think you are growing and you are becoming better. थोड़ा सा limb pain lower body में दिखाई देता है मुझे, but with time I'm pretty sure चीजें जो है वो एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हफ्ता एक्वेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। एंड लास्टली माई लव, माई पाइसेस, क्यों ज्यादा इतना सोच रहे हो? लवर फ्रंट पे थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो, दिमाग ज्यादा चला रहे हो, जबकि इतना जरूरत नहीं है। जो है उसको चेरिश करो, जो नहीं है उसको इग्नोर करो। अगर जो सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको खुशी नहीं मनाओगे उस चीज की, तो आप बहुत सारी चीजें लूज करोगे लाइफ में। हफ्ता करियर फ्रंट पे बहुत ब्राइट होने वाला है। यहाँ पर पैसे की बरसात होने वाली है। इनफैक्ट आपको पीछे से कुछ गड़ा धन या एक तरीके से फैमिली की तरफ से कुछ गिफ्ट्स या
किसी क्लाइंट की तरफ से गिफ्ट, किसी फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट टाइप दिखाई देता है। हो सकता है आपका लवर भी दे दें, पर आप ज़्यादा सोच के चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा खराब कर सकते हो इस हफ्ता, स्पेसिफिकली ऑन द इमोशनल फ्रंट। इफ़ आई टॉक अबाउट हेल्थ, आई थिंक हेल्थ इज फ्लोइंग वेरी वेल। हेल्थ जो है वो आपके काबू में आ गई है और आप लिटरली उसको हर तरीके से एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द वीक, अनलेस you just start thinking a little less spices, specifically on the emotional front. So this was the week's weekly prediction for you. I really hope all of you have a wonderful week ahead. अगली बार फिर से आऊंगी आपका वीकली हॉरोस्कोप याद दिलाने आपको, बट 6 तारीख जो है ना वो शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा का एक रील मैंने शेयर करी थी, उसमें बहुत डिटेल से बता रखा है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी है, कि शरद पूर्णिमा के रात आपको क्या करना है। महा उपाय जैसा उपाय है ये। और 10-10 पोर्टल जो है वो इसी हफ्ता पड़ रहा है, 10-10 मतलब 10 अक्टूबर। इस पोर्टल की डेट को भी मैक्सिमम मैनिफेस्टेशंस पॉसिबल है। यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आई थिंक आप उस चीज को जाके देखेंगे ना, छोटी छोटी घर की मैनिफेस्टेशन से आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बिकॉज मैं इस पे आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेस्ड ब्लेसिंग्स और कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशंस करने के लिए लाती रहती हूँ। हर हफ्ते आपका हॉरोस्कोप भी बताती हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन सेइंग गुड बाय। नमस्ते।